हेलो स्टूडेंट, आई एम कैलाश सर। आज हम बात करेंगे क्लास 10 में अगर पैसेज आता है, आपको उसका अर्थ नहीं निकालना आता, फिर भी आपको उस पैसेज के जो क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर देना है, तो उसके आंसर आप कैसे देंगे बिन पढ़े। तो हम बात करेंगे क्लास 10 के पार्ट बी के पैसेज के बारे में कि अगर बिन पढ़े पैसेज के उत्तर देने हैं तो कैसे आप देंगे। यहाँ पर हमने एक पैसेज बताया है, आप इस पैसेज को पहले पढ़ लेंगे तो उसके आप आंसर देंगे। जैसे हमको इस पैसेज का आंसर नहीं आता, लेकिन हमको इस पैसेज को करना है जिससे हमारे जो 7 नंबर का पैसेज आता है वो कंप्लीट हो जाए, जो 7 नंबर आते हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो उसको कैसे करेंगे, जैसे हम इस पहले पैसेज है, इसको पैसेज को हम पढ़ लेते हैं। चलो पढ़ते हैं। पैसेज क्या है? बुद्धाज found that all men are unhappy, rich or poor, wealth brings comfort, a fleeting fancy of joy, but no real happiness. While he was in this mood, he came across one of the saints who still performed penance from the cord. He felt like a man whose house is on fire. At night he woke in a great annoy of spirit, went into the bright moonshine, mounted his horse and rode off into the wood. He met a holy hermit in the Vidya mountains and talked to him, but he was not satisfied. ये जैसे हमारा पैसेज है, इतना बड़ा पैसेज है, हमने इसको पढ़ लिया, लेकिन हमको इसका अर्थ नहीं निकालने आता। फिर भी हमको इसके पैसेज के आंसर देने हैं। अगर बोर्ड पेपर में आता है तो हम उसको कैसे उसके आंसर देंगे वो बताएंगे। जैसे यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो है बुद्धा फाउंड आउट ए वेरी स्पेसिफिक थिंग्स, व्हाट वाज दैट। ठीक है, जैसे बुद्धा फाउंड आउट ए वेरी स्पेसिफिक थिंक, व्हाट वाज दैट। अब इसका हमको अर्थ नहीं निकालना आता, फिर भी हमको इसको आंसर देना है, तो आंसर कैसे देंगे? यहां से आप देखो, जैसे लिखा बुद्धा फाउंड, यहां पर आपने देख लिया क्या लिखा है, बुद्धा फाउंड। तो आप इस पैसेज में ढूंढिए कि ये चीज कहां मिलेगा हमको। बुद्धा फाउंड कहां पर लिखा है? सबसे ऊपर ही लिखा है क्या? फर्स्ट ही लाइन में लिखा बुद्धा फाउंड। तो आप जान जाइए कि आपने इसको पढ़ा नहीं, आपको इसका अर्थ नहीं आता। ये पैसेज है, फिर भी इसका हमको अर्थ नहीं पता, तो हमको आंसर कैसे लिखना है? तो आप सीधे सीधे मैच करवा लीजिए। ये क्वेश्चन है, बुद्धा फाउंड है, तो जब हम आंसर लिखेंगे तो उसमें क्या लिखा होना चाहिए? बुद्धा फाउंड। तो यहां से आप कहां से कहते हैं? जहां से हम लेते हैं शुरुआती से लेंगे, और जहां तक, कहां तक लेंगे? जहां तक फुल स्टॉप न मिल जाए। जैसे बुद्धा फाउंड दैट ऑल मेंस आर अनहैप्पी, रिच और पुअर, वेल्थ, ये क्या है? कामा, वेल्थ ब्रिंग्स कंफर्ट, कामा, ए फ्लीटिंग फैंसी ऑफ जॉय। ठीक है, कामा, ठीक, कामा, बट नो रियल हैप्पीनेस। यहां तक है, ये कामा ही है और यहां तक है। तो अब ये हमको पहले का आंसर मिल गया कि बुद्धा फाउंड आउट ए वेरी स्पाइस थिंग। तो बुद्धा हमको क्या बता रहा है कि बुद्धा बता रहा है कि यहां से अब हमको मैच करवा रहा है, कहां तक? यहां तक। तो हम इसको अपने पैसेज में आंसर में लिख देंगे, तो हमारा क्या 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। जिसको हम पढ़े भी नहीं है, फिर भी हम उसको देखकर पहचान लिए कि हाँ इसका यही आंसर है, और हम उसको लिख देंगे। जैसे हम लिख दे रहे हैं यहां पर आंसर, इसका क्या होगा? बुद्धा फाउंड दैट all men are unhappy, rich or poor, wealth, कमा लगा देते हैं, brings comfort, कमा ए fleeting fancy, ठीक है, जॉय, कामा, बट नो रियल
हैप्पीनेस। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको पढ़िए क्वेश्चन और वहीं से मैच हमने मैच करवा लिया, वो हो गया। अब जैसे दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या पूछे, वाई डिड, ठीक है, वाई डिड बुद्धा, ठीक है, क्या पूछे, वाई डिड बुद्धा गो टू जंगल। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसका हमको आंसर नहीं मालूम कि इसका अर्थ क्या होगा। मैं बता दे रहा हूं इसका अर्थ क्या है। वाई डिड बुद्धा गो टू जंगल, बुद्ध ने, जो गौतम बुद्ध थे वो जंगल क्यों गए, ठीक है। तो आप यहां पर पहले ये पैसेज है, इसमें ढूंढ लीजिए जंगल पर कहां पर है, ठीक है। सबसे पहले वो देखते हैं, पैसेज पढ़ लिया हमने, पैसेज में जंगल कहां लिखा हुआ, पहले वो हम ढूंढ लेते जंगल कहां पर लिखा हुआ है। हमने पैसेज हमको पढ़ना नहीं, बस हम देख लेते हैं। अब जंगल तो लिखा नहीं है, पर जंगल की मीनिंग क्या होती है, वुड होती है। क्या होती है, वुड। वुड माने भी जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, ठीक है। तो अब वहीं से हमको पता चल गया क्या होता है, वुड। तो अब हम क्या, कहां से मिल गया, देखो वुड लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, यहां तक। अब जहां पर वुड हो, अब यहां पर ध्यान देना, ये वुड है, इसके बाद वाला ही नीचे लिखा जाएगा। क्यों गया, अब बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थे वो जंगल क्यों गए, ठीक है। तो उसका क्या होगा, ही मेट ए होली हर्मिट इन द विद्या माउंटेन एंड टॉक टू हिम बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। यहां तक, यहां फुल स्टॉप है, यहां तक क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो गया कि व्हाई डिड बुद्धा गो टू जंगल, गौतम बुद्ध जो थे वो जंगल क्यों गए। ये निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम पैसेज का आंसर कैसे लिखेंगे। तो चलो हम लिखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ही met a holy hermit. He met a holy hermit in the Vidya mountain and talked to him, but he was not satisfied। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको आंसर और थोड़ा बड़ा करना है, आपको दिखाना है कि अच्छा लगे, तो क्या करेंगे, यहां जो हमारा क्वेश्चन है यहां से थोड़ा ले लेंगे, बुद्धा वेंट टू जंगल, ही मेट ए होली हर्मिट इन द विद्यासागर। यहां से जैसे देख लो, और सबसे पहले लिखेंगे बुद्धा वेंट टू जंगल, ही मेट अ होली हर्मिट इन द विद्या माउंटेन एंड टॉक टू हिम बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं, ये दूसरे का आंसर हो गया। अब सी और डी में क्या पूछा है, सी और डी में पूछा है, अब हमको क्या, इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि साइनोनिम्स क्या होता है। सबसे पहले हमको अगर किसी पैसेज में मीन्स पूछ लिया तो हमको यह पता होना चाहिए किस वर्ड का मीन्स क्या होता है, किस वर्ड का साइनोनिम्स क्या होता है। जैसे लिखा, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स ऑफ फॉरेस्ट। पैसेज है, पूछा गया है कि फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है। इस पूरे पैसेज में जो है फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है। अब जैसे हम बताएं, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, ठीक है। फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है, जंगल। अब वुड मीन्स क्या होता है, जंगल। क्या होता है, वुड्स मीन्स जंगल। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, बस हम अपने जब आंसर में लिखेंगे तो लिखेंगे फॉरेस्ट मीन्स वुड। क्या लिखेंगे, फॉरेस्ट मीन्स वुड। दी वुड, वुड माने क्या होता है, जंगल। फॉरेस्ट का जो मीन्स होता है वो क्या होता है पैसेज में, वुड मतलब जंगल होता है, ठीक। अब दूसरा डी में क्या पूछा है, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स पेन। अब क्या कह रहा है कि इस पैसेज में बताइए, इसमें पेन, पेन मतलब दर्द या कष्ट, उसका इसमें मीन्स कौन है, इसमें कौन सा वर्ड है जो पेन के लिए प्रयोग किया गया है। अब हमको तो इसका अर्थ निकालना आता नहीं, पर हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। जैसे अर्थ भी नहीं निकाल पाते, लेकिन मीनिंग पता होना चाहिए कि पेन माने दर्द होता है, तो इस वर्ड में ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी मीनिंग दर्द या पेन माने कष्ट होती है। एनोजी, ए जो नी क्या होती है, जैसे हम एंग्री बोलते हैं, या ठीक है, एनोजी ये होता है पेन, ठीक है। यहां से हम इसको इसके आगे लिख देंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, हम आंसर में बस लिखेंगे पेन मीन्स जो नी, ठीक है, एजोनी, ठीक है। ऐसे एगोनी, एगोनी हो जाएगा बस,
यहाँ पर एगोनी लिखा है, यहाँ पर एगोनी लिख देंगे, इसका मीन्स होता है। ऐसे हम पेपर में अगर हमारा पैसेज आता है तो इस प्रकार हम पैसेज को कंप्लीट कर लेंगे बिना पढ़े और सही तरीके से। मैच करवा के कि हमसे पूछ क्या रहा है, हम पहले वर्ड मैच करवा लेंगे, फिर उसी के नीचे का हम उतार देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।